अमेरिकी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब 4 साल के लिए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले किन मुद्दों पर कदम उठाएंगे। अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या लंबे समय से बहस का एक मुद्दा रही है, इसलिए ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान इस समस्या को हल करने का वादा किया था। चूंकि अब वे चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए उन्होंने यह ऐलान किया है कि वह बर्थ राइट सिटीजनशिप का नियम खत्म कर देंगे। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका में जन्म लेने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप के इस फैसले से लाखों भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों में चिंता बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, दुनिया के हर देश में नागरिकता मिलने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय नागरिकों के बच्चे अपने आप भारत के नागरिक माने जाते हैं। इसी तरह अमेरिका का कानून कहता है कि कोई भी शख्स जो अमेरिका की धरती पर पैदा होता है तो उसे अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। गृह युद्ध के बाद कांग्रेस ने जुलाई 1868 में 14वां संशोधन के तहत अमेरिका में नागरिकता के नियम में बदलाव किया था और उस संशोधन ने काले लोगों सहित सभी के लिए नागरिकता का आश्वासन दिया था। इसमें यह भी नहीं देखा जाता है कि उस बच्चे के माता पिता वैध रूप से अमेरिका आए या अवैध रूप से। जन्म के साथ ही मिलने वाली इस नागरिकता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मामला 1898 में आया, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सैन फ्रांसिस्को में चीनी प्रवासियों के घर पैदा हुए वोंग किम आर्क अमेरिकी नागरिक थे, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन नियमों को बकवास बताते हुए इन्हें खत्म करने की वकालत करते रहे हैं। चूँकि ये कानून कई दशकों से लागू है, तो इसका फायदा उठाकर कई देशों के लाखों लोग अमेरिका की नागरिकता पा चुके हैं। मौलिक रूप से इसका प्रावधान उन लोगों के लिए रखा गया था जो पहले दास थे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भारत की नागरिकता दी जानी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अमेरिकी नागरिकता के लिए नियम और सख्त करने की जरूरत है। यह मुद्दा ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उठाया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हार गए तो उन्होंने अगले चुनाव में प्रचार के दौरान जनता को इस मुद्दा का समाधान करने का आश्वासन दिया। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव जीत गए हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वे इस समस्या के समाधान के लिए बर्थ राइट सिटीजनशिप का नियम खत्म कर देंगे। यदि डोनाल्ड ट्रंप इन नियमों को खत्म कर देते हैं तो इसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 48 लाख भारतीय अमेरिकी लोग इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इसमें से 16 लाख लोग अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इन नियमों से ये लोग अमेरिका के नागरिक नहीं रह जाएंगे। इस बात को ट्रंप भी मानते हैं और उन्होंने कहा भी था कि इस नियम को खत्म करने के बाद लाखों परिवार अलग हो जाएंगे और जिन लोगों के पास नागरिकता नहीं होगी उन्हें उनके देशों में भेजा जा सकता है। हालांकि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के बाद अमेरिकी नागरिकों के लिए भी अपनी नागरिकता साबित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जन्म प्रमाण पत्र से ही नागरिकता साबित होती है। ऐसे में लाखों अमेरिकी बच्चे प्रभावित होंगे और अमेरिकी सरकार के लिए भी एक प्रशासनिक बोझ पैदा होगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ही नहीं बल्कि ऐसे 30 देश हैं जहां जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। इसमें कनाडा, अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वाडोर, फिजी, ग्वाटेमाला, क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं जो ये अधिकार देते रहे हैं। हालांकि कई देश इस मामले में सख्त हैं और उन देशों में नागरिकता के लिए माता पिता दोनों का वहां मौजूद होना जरूरी है। कई कानूनी जानकार मानते हैं कि इसमें संशोधन तब तक संभव नहीं है जब तक कि संविधान में बदलाव न हो जाए और इसके लिए कांग्रेस और स्टेट दोनों का समर्थन चाहिए।